जैन साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। ठीक है, 9 तक अच्छे से कर चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट आए तो प्लीज कमेंट करना। ठीक है, तो आज करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 की पावर 10,000 और 1000। हमें ये बताना है कि हमें बायनोमियल थ्योरम का यूज करो। ठीक है, और हमें ये बताओ कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है और ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अगर देखो, सबसे पहले बात मेरी है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, माना कि मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो भैया मैं इसे कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो छोटे छोटे दो फॉर्मूले, दो तीन। ठीक है, एक इसका ये कहते हैं इसका बड़ा भाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आराम से याद कर लियो। ठीक है, अगर आपने अभी तक क्वेश्चन 9 तक कर चुके हैं ईमानदारी से, तो आपको अभी तक ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है ना? चलो अब करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए ना? क्या करना है हमें? हमें बायोनोमियल थ्योरम का यूज करना है और हमें पता लगाना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, लग तो रहा है कि ये छोटा होगा, लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी है। मेरे कैमरे के ऊपर चीता घूम रहा है। एक सेकंड को इसे थोड़ा बढ़ाए भगा दूं। ठीक है ना? तो अब हम करें क्वेश्चन नंबर 10। चलो अब देखो, यहाँ पे दे रखा है 1.1 की पावर 10,000 है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म दे रखी है, लेकिन हमें फॉर्मूले में भाई दो टर्म चाहिए, एक्स और वाई। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 0.1 हो गया ना। 1.1 कितना है? 1 प्लस 0.1 लिख सकते हैं। होल की पावर कितनी है? 10,000। 10,000। ठीक है ना? अब आर कहां तक? आर इजकल टू 0 से लेके 10,000 तक। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं, कभी कभी ये था कि 5 समीशन आर इजकल टू 0 से लेके 5 तक। तो हम क्या करते थे? आर इजकल टू 0 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 4 5। तब तो हमारा चलो हो गया। क्या हम 10,000 तक लेके जाएंगे ना? 10,000 तक नहीं लेके जाएंगे, हमें बस ये बताना है। 10,000 तो लेके नहीं जाएंगे, बस 2 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जो इसे करते पहले एन कितना हमारा? 10,000 है। 10,000 सी आर इंटू कितना होगा? एक्स की पावर कितनी है? 1 की पावर कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू, अब क्या होगा? 0.1 की पावर आर, यहाँ पे लिख दो माइनस आर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे? हमारा सबसे पहले क्या होगा? हम सबसे पहले आर इक्वल टू 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे। आगे देखो क्या होता है। चलो, हमारा सबसे पहले क्या काम है? आर इक्वल टू 0 रखना। तो लिखेंगे सी के ऊपर 10,000। सी इक्वल टू हमारा क्या होगा? सॉरी, आर पे क्या होगा? आर इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद इंटू 1 की पावर कितना होगा? 10,000 माइनस 0। अब एक बात बताओ, हमारे अगर 1 की पावर 1 करोड़ भी होगी या 9,999 होगा, तब भी हमारा रहेगा वो 1 ही। जब 1 ही रहेगा तो उसे क्यों ऐड करना, क्यों लिखना? तो हम इतना गायब कर दिया मैंने। हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 0.1 की पावर 0। ठीक है ना? लिख सकते हैं। जब हमारे इसका कोई काम ही नहीं तो क्यों लिखे इसे हम? ठीक है, आगे प्लस, फिर 10,000 सी कितना होगा? 1 होगा, इंटू में 0.1 की पावर 1। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो कितना होगा यहाँ पे? NC0। NC0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 इंटू 0.1 की पावर कितना? अगर किसी की पावर 0 होगी तो वहां पे कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 प्लस कितना यहाँ पे? NC1। NC1 कितना होगा? N कितना हमारा? 10,000। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10,000। ठीक है, इंटू में क्या होगा? 0.1 की पावर, सॉरी 0.1 की पावर कितना होगा? 1 होगा। जब 1 होगा तो यहाँ पे कितना रहेगा? 0.1 ही रहेगा। ठीक है ना? आगे बात समझ में? इतनी बात आई समझ में? अब इतना देखो, हम क्या करेंगे? इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब 0.1 दे रखा है। अब पॉइंट कैसे हटेगा? जब अपॉन में एक 0 आ जाएगा तो हमारा ये पॉइंट हट गया, अपॉन में एक 0 आ गया। ठीक है, हमारा 0 से एक 0 चला गया।
तो यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस 1 0 0 0, तो ये कितना हो गया 1001। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जब हमने सिर्फ दो स्टेप क्या कहते हैं सिर्फ में दो टर्म्स ही सॉल्व किए तब हमारा इससे बड़ा आ गया। जब इसके हम आगे और सॉल्व करेंगे तो न जाने कितना बड़ा हो जाए, है कि नहीं। हमारा इतने में काम चला गया कि हाँ ये इससे बड़ा है, ठीक है ना, 1.1 इससे बड़ा है। तो जब हमारा इतने में सॉल्व हो गया तो आगे क्यों सॉल्व करना। तो आप क्या करें यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट, ठीक है ना, आगे भी क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। सही है ना, हमारा ये बड़ा है कि नहीं, 1.1 बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, जगह नीचे दिखाई दे रहे हैं, लिखेंगे हैंस 1.1 की पावर कितना है 10,000 इज ग्रेटर देन 1000, है कि नहीं है। आ गया समझ में, इतना इजी था क्वेश्चन, हमारी कोई जरूरत नहीं थी, एक लाइन और दो लाइन, तीन लाइन, चौथी लाइन का आंसर आ गया मेरा, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व, आई मीन क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। बहुत गर्मी है तो इसे थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है ना। अब करें क्वेश्चन नंबर 11, जब तक लिखते हैं क्वेश्चन बोर्ड पे। अब करें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड a प्लस बी की होल की पावर 4 माइनस a माइनस बी का होल की पावर 4, हेंस एवल्यूएट √3 प्लस √2 होल की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल की पावर 4। अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है a प्लस बी की पावर 4, ठीक है ना, फिर करना है a माइनस बी की पावर 4, उसके बाद हमें माइनस कर देना है, ठीक है। फिर हमसे ये बोला गया भाई इनकी वैल्यू निकाल दो, जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे तो साथ में इनकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है, हमें टोटल इतना बोला गया है। तो सबसे पहले हम करते हैं, हम सबसे पहले निकालेंगे a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 4, ठीक है ना। पहले में से निकाल दे, बाद में से निकाल देंगे, फिर दोनों निकालने के बाद हम माइनस कर देंगे, सही है ना। तो इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे r इजकल टू कहाँ पे 0 से लेके 4 तक, ठीक है। n कितना हमारा 4 c r, x कितना है a की पावर कितना है 4 माइनस r इंटू में b कितना है, सॉरी b तो b है, कितना है हमारा r, 4 माइनस r इंटू b की पावर r, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करो, हमें कहा था r की वैल्यू 0 से लेके हमें कहाँ तक ले जानी है 4 तक ले जानी है। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। क्या होगा 4c0, ये प्रॉब्लम तो नहीं करती ये बनाने में, x हमारा क्या है a है, ठीक है ना, तो NCR, ठीक है ना, मतलब n माइनस r। b हमारा क्या है, x हमारा a है, y हमारा क्या है b है, तो b की पावर r, ठीक है ना। चलो इनटू में 4cr इंटू में a की पावर कितनी होगी 4 माइनस 0 इंटू b की पावर कितनी है 4 0, ठीक है, प्लस 4c1 इंटू में a की पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1 इंटू b की पावर कितनी है 1, ठीक है, प्लस 4c2 इंटू में b की पावर कितनी है, यहाँ पे a लिखो, सॉरी, a की पावर कितनी है 4 माइनस 2 इंटू b की पावर कितनी है 2, सही है ना, प्लस 4c3 इंटू a की पावर कितनी है 4 माइनस 3 इंटू में b की पावर कितनी है 3 है, प्लस 4c4 इंटू a की पावर कितनी है 4 माइनस 4 इंटू में b की पावर 4। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मैंने हर बार की तरह इसे सॉल्व किया, ठीक है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। आगे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब क्या हो जाएगा 4c0 मतलब nc0 कितना होगा 1 होगा, तो ये रहा हमारा 1, ठीक है, इंटू a की पावर कितनी है 4 है, चलो इंटू किसी की पावर 0 होगी तो क्या होगा वहां पे 1 होगा, ठीक है,
हमारा पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब कहानी आती है नेक्स्ट। 4C1 मतलब NC1, NC1 कितना होता है, n होता है, n कितना है यहाँ पे 4 है, ठीक है, इंटू a की पावर कितनी है 3 हो जाएगी, इंटू b इतना रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 4C2, इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, सही है ना। यहाँ पे कितना 2 फैक्टोरियल है, 4 माइनस 2 कितना होगा 2 फैक्टोरियल होगा, तो इसे खोल देंगे 2 इंटू 1, सही है ना। हमारा 2 से 2 चला गया और 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 आएगा। आई बात समझ में, मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है ना। अब इसे रेज करते हैं, 4C2 कितना था 6 आया था, ठीक है ना। अब इनटू में a की पावर कितनी है 2, इंटू b की पावर कितनी है 2 है, प्लस अब देखो 4C3, हमारा 3 जो नीचे वाले देखो 4C3 की बात कर रहे हैं, 3 और 1 कितना होगा 4 होगा, तो हमारे n कितनी है, n भी हमारा 4 है, तो जो वैल्यू 4C1 की आई थी वही वैल्यू 4C3 की आएगी, ठीक है ना। 4C1 की वैल्यू कितनी आई थी 4 आई थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, 4 इंटू a इंटू b की पावर 3, ठीक है ना। 4 माइनस 3 1 आ गया और b की पावर 3 आ गई। अब प्लस NCN कितना होगा 1 होगा, तो 1 ये रहा, इंटू में a की पावर 0 हो जाएगी, तो b कितना होगा ये 1 होगा, ठीक है ना। इंटू क्या है b की पावर 4 है हमारी। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया a प्लस b की पावर 4 आ गया, कितना आ गया a की पावर 4 इंटू में सॉरी a की पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4, सही है ना। तो ये हमारा क्या आ गया a प्लस b की पावर का होल 4, a प्लस b होल 4, ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में। अब हम निकालेंगे a माइनस b की होल की पावर 4। अब इसे कैसे निकालेंगे, बस एक छोटे से मैं बात बताऊंगा, क्या बताऊंगा मैं। जब हम निकालें a माइनस b का होल 4, तो क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे a माइनस b की पावर क्या है 4 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे r इक्वल टू कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा, ठीक है ना। अब ये थोड़ा कहानी सही है ना। अब क्या होगा 4CR, x कितना है हमारा a है, ठीक है ना, x हमारा a है, और यहाँ पे s लिखो मैं, x हमारा कितना है a है, a की पावर कितनी है, यहाँ पे a की पावर कितनी है 4 माइनस r, सही है ना। इनटू में क्या होगा b है, b की पावर कितनी है यहाँ पे r हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या x प्लस y है, तो हमें क्या करें यहाँ पे ये होगा a प्लस माइनस b की पावर होल की पावर 4, आई मीन a प्लस माइनस b होल की पावर 4 है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। और जब भी कभी आप ऐसे निकालो a प्लस b की पावर 4 है और a माइनस b की पावर 4 है, तो जब भी देखो साइन तो एक जैसा, एक वैल्यू एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, बट यहाँ पे साइन चेंज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू है, जो हमारा a का आंसर निकला है ना, तो हम हर दूसरी वैल्यू के डिजिट के सामने के जो साइन है ना, हम उसे चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा a माइनस b की पावर 4 क्या होगा, यहाँ पे कितना a की पावर 4 है, ठीक है ना। तो दूसरे साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 4a³b, फिर साइन ये साइन सेम रहेगा, नेक्स्ट साइन चेंज कर देंगे, तो 6a² b², ठीक है। ये साइन चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा 4ab³, ठीक है ना, और ये साइन b की पावर 4, ठीक है ना।
सही है ना। तो क्या इसमें मैंने देखो हमारा a प्लस बी के बाद 4 था, a माइनस बी के बाद 4 था, सेम था ना, बस फर्क क्या है इसमें प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है। तो जब भी कभी ऐसे कोई अभी यहाँ पे तो a प्लस बी के बाद 4 है, कभी और भी कोई डिजिट आए, कोई और वैल्यू आए, तो हम क्या करेंगे, पहला साइन सेम का सेम जैसा है वैसा रहेगा, दूसरा साइन चेंज होगा, तीसरा जैसा है वैसा रहेगा, चौथा साइन चेंज हो जाएगा। तो मतलब एक के बाद एक साइन चेंज होगा। आगे बात समझे, अगर कोई प्लस का तो माइनस हो जाएगा और माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा a प्लस बी की निकल आई और a माइनस बी का निकला है, तो उसे थोड़ा इरेज करें, उसके बाद इसे नेगेटिव मतलब माइनस भी करना है हमें। ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है ना, तो इसे माइनस करना है, थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, इसे इरेज करेंगे। ठीक है, क्या है, a प्लस बी की पावर 4 है माइनस a माइनस बी की पावर 4 है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा a की पावर 4 प्लस 4 a क्यू बी प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 a बी क्यू प्लस बी की पावर 4, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ माइनस लगा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी ए माइनस बी की पावर 4 क्या होगा, ए की पावर 4 माइनस 4 ए क्यू बी प्लस प्लस क्या है 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यू प्लस बी की पावर 4। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 4 ए क्यू बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यू प्लस बी की पावर 4। अब यहाँ पे क्या होगा, अब माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हमारा a की पावर 4 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 ए क्यू बी। ठीक है, अब जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका साइन हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 4 ए की ए बी क्यू, ये किसका साइन हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बी की पावर 4। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब जो कट रहा है उसे काट दो, a की पावर 4 से a की पावर 4 कट रहा है। ठीक है ना, 4 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या कटेगा, b की पावर 4, b की पावर 4। ठीक है, तो अब क्या बचा 4 ए क्यू बी प्लस 4 ए बी क्यू। ठीक है, इधर क्या बचा प्लस 4 ए क्यू बी प्लस 4 ए बी क्यू। ठीक है ना, तो ये देखो 4 ए बी क्यू 4 ए बी क्यू, तो कितना आ जाएगा 8 ए बी क्यू ए क्यू बी, सॉरी ए क्यू बी। ठीक है, उसके बाद प्लस 4 ए बी क्यू 4 ए बी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 8 ए बी क्यू। ये समझ में आ रहा है 8 ए बी क्यू क्यों आया है, इसको देखो 4 ए बी क्यू, यहाँ पे कितना होगा 4 ए बी क्यू ये रहा, 4 ए बी क्यू ये रहा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 ए बी क्यू। ये कितने, ये 2 है ना, 4 ए बी क्यू 4 ए बी क्यू, तो कितना आ जाएगा 8 ए बी क्यू। ठीक है ना, तो मैंने वही लिखा 8 ए बी क्यू, यहाँ पे कितना 8 ए क्यू बी। ठीक है ना, इसलिए मैंने लिखा 8 लिखा मैंने इसलिए। सही है, तो क्या करें यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेंगे, हमें सीधे सीधे ध्यान रहा 8 हमें कॉमन मिल रहा है, तो क्या करें 8 कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करना। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली। इसकी वैल्यू कैसे निकाली मैंने,
इसकी जो भी वैल्यू, जो भी हमारा आंसर आया है उसके बस मैंने सेकंड, पहला साइन जैसा का तैसा, दूसरा साइन चेंज किया, ठीक है, तीसरा साइन जैसा का तैसा, चौथा साइन चेंज किया, ऐसे हमने इसकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। फिर मैंने दोनों वैल्यू लिखी, उसके बाद मैंने माइनस किया। फिर जो अगर यहाँ माइनस करेंगे तो भाई अब जब माइनस का मल्टीपल अंदर होगा तो जो वैल्यू के सामने वो क्या कहते हैं साइन था उससे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद मैंने काटा पीटी की, फिर जो बच्चा मैंने वो लिख लिया, ठीक है। हमारा अब आ गया 8 इंटू में ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। बताओ आगे बात समझ में। उसके बाद हमें बताना है कि जब आपने इनकी वैल्यू निकाल ली है तो हैंस एवेल्युएट √3 प्लस √3 होने के बाद कितना है 4। अब इसका भी निकाल दो और इसका भी निकाल दो, ठीक है। अब इसका कैसे निकालोगे बताओ, ये बताओ। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। अब इसका कैसे निकालोगे ये बताओ। कुछ समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम हमारा इधर देखो a प्लस बी, इसे ऐसे मान ले a प्लस बी और इसे मान ले a माइनस बी। अगर आप सोच के देखोगे तो इसे क्या बोल देंगे, a प्लस बी बोल देंगे, इसे बोल देंगे a माइनस बी। तो हम √3 की वैल्यू हम a लिख दें, ठीक है, और √2 की वैल्यू क्या लिख दें, हम b लिख दें। तो उसे मैं सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, आप ये बताओ, है कि नहीं कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा इरेज करें हम पहले, इसे थोड़ा इरेज करते हैं। हमारा आंसर क्या आया, 8 इंटू ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, इसे भी इरेज कर दो। अब हम क्या करेंगे, हम इतना इसे क्या करेंगे, √3 को हम ऐसे लिख दें, a इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा b इजकल टू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इसमें पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारा 8। अब √3 कितना आएगा, √3 क्या हो जाएगा होल क्यू, बी कितना है हमारा √2 है, ठीक है, प्लस ए कितना है हमारा, ए हमारा √3 है, तो यहाँ पे कितना आ गया √3 आ गया, इनटू में बी कितना है हमारा √2 का होल क्यू है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद अब इसे खोल के लिख दें तो कितना आ जाएगा, 8 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब √3 का होल क्यू कितना होगा, √3 इंटू √3 है कि नहीं, ऐसे खुलेगा सेम एस, बारी किसकी है, इसकी है, इंटू में √2 है, ठीक है, प्लस अब इसका देखो √3 इंटू, अब √2 का होल क्यू है तो कितना हो जाएगा √2 इंटू √2, ठीक है। आगे बात समझ में। अब सबको पता है, ये बात सबको पता है, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, ठीक है ना। 2√2 किसके बराबर, सॉरी 2√3 किसके बराबर है, 1 3 के। तो यहाँ पे कितना होगा 8 तो बाहर ही है, ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना होगा √3 √2 कितना होगा 3 2 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आगे, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो इस 2 के √2 प्लस √2 सॉरी √2 इंटू √2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कितना हो जाएगा 3 2 6, और इधर 2 है तो क्या लिखेंगे 2 रूट में किधर कितना है 3 2 6, ये रहा। यहाँ तक आगे बस समझ में। अब देखो सबको पता है 2x प्लस 5x, सॉरी कुछ भी लिख दो, 2x प्लस 3x कुछ भी लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 6x, ठीक है ना। अगर आप कुछ भी वैल्यू और होती तो उसका मल्टीप्लाई कर देते, 5 2 नहीं 10 10x, ठीक है। अब देखो हम ऐसे सेम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, या इसे बोल देंगे 3x प्लस 2x, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 8 5 3 2 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा,
ठीक है ना, इतनी बात है समझ में। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सेकेंड, एक बात बताना भूल गया मैं, 2x प्लस 3x तो कितना होगा हमारा, यहाँ पे 5x होगा। एक बात बता दूं, थोड़ा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ प्लस करना है। यहाँ पे देखा 2x प्लस 3x दे रखा है, अगर होता है यहाँ कहीं 2x प्लस 5x तो क्या करते हैं यहाँ पे 7x आ जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है, यहाँ प्लस का साइन है ना, तो ऐसे 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x, x कितना हमारा 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 रूट की पावर 6। तो ये रहा हमारा आंसर। बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। वो थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक इसलिए हुआ, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, 3 टू x नहीं होगा, अब क्या होगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x, ठीक है। वो मल्टीप्लाई नहीं करना मुझे, आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे होता है, ओके। देखो अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा लगता है कि ये बड़ा है, थोड़ा लंबा है, कैसे होगा, तो उसे एक दो बार ट्राई करो। एक जैसे कि आप ये क्वेश्चन अकेले होता नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक पहले वीडियो देखेंगे, वीडियो फॉर्म में समझ आए कैसे करना है। जब समझ गए तो एक बार फिर से ट्राई करो खुद से। अगर कहीं बीच में प्रॉब्लम आई है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे हम फिर से दोबारा ट्राई करेंगे। जब तक क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ जाएंगे हम क्वेश्चन को करते रहेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 होता कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया, हम क्या करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 है पहले लिख लें, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे अब 12, ओके। तो अब करें क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब इसे एक बार देख लो पहले, थोड़ी वायर प्रॉब्लम करती है, पैरों में फंस जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अब देखो कोई भी डिफरेंस है क्या, सेम एज वही a प्लस बी की जगह x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। a माइनस बी की जगह x माइनस 1 लिखा हुआ है, और बाद में जो डिजिट रखी थी सेम टू सेम तो है ही, ठीक है। उसका ये दूसरा भाई है, ये मान लो, ठीक है। अब इसे ईमानदारी से करियो खुद से। अगर कहीं बीच में प्रॉब्लम आए तो फिर हम हैं बताने के लिए। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, नहीं तो ये खुद क्वेश्चन हो ही जाएगा, सच में ये खुद हो जाएगा, ठीक है। अब करें क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्ट। सेम टू सेम पहले जैसा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब क्या करें, x प्लस 1 का सबसे पहले करते हैं। तो क्या होगा, x प्लस 1 होल की पावर क्या है 6 है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे r इजकल टू 0 से लेके कहां तक जाएगा 6 तक जाएगा, ठीक है ना। 6 CR x की पावर कितनी है यहाँ पे 6 इंटू 1 की पावर कितनी है यहाँ पे, 1 की पावर कितनी होगी यहाँ पे r, ठीक है ना। वही है NCR x की पावर n माइनस आर, सॉरी यहाँ पे सॉरी 6 माइनस r होगा यहाँ पे, ठीक है। एक छोटी सी क्या, तो ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा यहाँ से 6C0 इंटू एक्स की पावर क्या होगा 6 माइनस 0 इंटू 1 की पावर क्या है यहाँ पे 1 की पावर 0 है, ठीक है ना। अब हमें 0 से लेके कहाँ तक जाना है 6 तक जाना है। तो फिर चलो फिर प्लस 6C1 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू 1 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 6C2 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2, ठीक है, प्लस 6C3 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू में क्या आएगा 1 की पावर 3, ठीक है ना, प्लस, ठीक है भाई 6C4 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 4, प्लस 6C5 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 5 इंटू 1 की पावर 5, ठीक है, प्लस 6C6 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 6 इंटू 1 की पावर 6। बताओ कोई डाउट कोई प्रॉब्लम, एक बार चेक करते हैं 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, ठीक है ना। यहाँ तक तो सबको आ ही गया होगा, ठीक है। इतनी बात है समझ में। अब क्या करेंगे हम एनसीआर खोल देंगे वही इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो क्या होगा
सबसे पहले NC0 क्या होगा, 1 होगा। NC0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इनटू में x की पावर 6 होगा, x की पावर 6 होगा। इनटू में 1 की पावर, किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 की पावर 1, ठीक है। अब इसे खोल देंगे, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल यहाँ पर जाएगा, है कि नहीं, पूरा लिख तुम्हें 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, सही है। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ कितना बचा, 2 इंटू 1, और 6 माइनस 2 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, इंटू में 4 फैक्टोरियल। इससे ये गया 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, ठीक है। तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 62 की जगह, ये 0 का था, ये 1 का था, 0 का था, ये 1 का था, ठीक है। 62 कितना आएगा, 15 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर कितना होगा, 4 इंटू 1 की पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। प्लस प्लस अब कितना है, 63। अब 63 कितना होगा, कर लो भाई, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। और इधर कितना बचा, यहाँ पे 6 माइनस 3 करेंगे, 3 फैक्टोरियल बचा, 3 फैक्टोरियल। अब इसे खोल देंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे ये गया 3 2 जा 6, ठीक है। 2 से ये गया 5 हो जा 20, कितना बचा, 63 का कितना आएगा, 20, ठीक है ना। हम सिर्फ खोल रहे हैं, अब एनसीआर से इसे खोल देंगे, एनसीआर से, है कि नहीं, ठीक है। तो 60 कितना आ गया, 20 आ गया, 20 बाद में लगता है 26, ठीक है। इंटू एक्स की पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। एक्स की पावर कितनी होगी, 3 इंटू 1 की पावर कितनी होगी, 3 प्लस, अब देखो 6C4, अब जो 4 है और 2 है, अब देखो 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 होगा। तो 6 कितना एन भी है हमारा, तो जो वैल्यू 62 की थी वही वैल्यू 64 की होगी, ठीक है। अब 62 की वैल्यू कितनी थी, 0 का था, ये 1 का था, ये 2 का था, तो कितनी थी, 15। इसकी कितनी होगी, 15 इंटू एक्स की पावर 2, ठीक है, इंटू 1 की पावर 4। पहले एक्स पावर 6 थी, फिर 5 थी, फिर 4, फिर 3, अब 2, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे एक्स पावर कितनी है, 4 है, सॉरी 1 की पावर 4 है। अब आगे प्लस 6C1, 5 प्लस 1 कितना होगा, 6 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। 6 इंटू एक्स की पावर कितनी होगी, वो बनी रहेगी, ठीक है, इंटू 1 की पावर कितनी है, 5 हो जाएगी, ठीक है। प्लस 6C6 कितना होगा, NCN कितना होता है, 1 होता है हमारा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली जब 6 माइनस 6 होगा तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो किसी का और 0 तो कितनी होती है, 1 होती है, इंटू में 1। बताओ फाइनली हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने एनसीआर से खोल दिया है, और बाकी का एक्स की पावर मैंने कम की और 1 की पावर मैंने इंक्रीज की है। अब देखो 1 की पावर कितनी भी हो तो वो तो 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट, कुछ भी, वैसे भी डाउट होगा नहीं, क्योंकि अभी तक हम इतने 20 क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो होगा नहीं कोई डाउट, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करें, करो भाई। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15x², ठीक है ना, प्लस, अरे यार सॉरी अभी पूरा हुआ कहाँ है, एक ये हो क्या रहा था, सॉरी सॉरी, यहाँ तो हो गया 1 2 1 0 का था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब इसे निकाल देंगे। एक्स की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर 6 हुआ, प्लस कितना हो जाएगा, 6 एक्स की पावर 5, ठीक है, प्लस 15 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस 20
एक्स हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस 6 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 इंटू वन क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। बताओ हो गया ना सॉल्व। इसको खोला तो इसको एक्स की इसे मैंने एक्स पावर इंक्रीज किया, बढ़ाया, फिर ठीक है इसे खोल दिया मैंने, और बाद में मैंने सारा का सारा मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्स एक्स प्लस 1 होल की पावर 6, ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब सबको पता है अब ये कैसे निकालनी है। अब देखो आप इसे चाहो तो खोल सकते हो, एक्स एक्स माइनस 1 को खोल सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा हमारे पास। जब टाइम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम, पहली डिजिट जैसी है वैसी रहेंगी, मतलब साइन वैसे रहेगा, फिर दूसरे का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का साइन जैसे है वैसे रहेगा, चौथे का साइन चेंज होगा, मतलब एक के बाद एक साइन चेंज होगा, अल्टरनेटिव क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक शब्द बोलने से मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने 11 कराया था मैं जब भी भूल रहा था, मैं एक कोई शब्द कहते हैं अल्टरनेटिव, ठीक है, तो उसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पता है जब हमारा माइनस का एक्स, जब हमारा बी माइनस का एक्स माइनस वाई के माइनस का है, तो हमारा ये भी साइन चेंज हो गए, ठीक है। नहीं तो आप चाहो, अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो पूरा, ठीक है। चलो भाई अब क्या करें, ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी एक्स प्लस 1 होल की पावर 6, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस माइनस 1 होल की पावर क्या हो जाएगा, 6। अब कैसे निकाल देंगे हम भाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे, आर इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा, ठीक है ना। फिर 6 सी आर, एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे, एक्स 6 माइनस आर इंटू में माइनस 1 होने की पावर क्या होगा, 6 हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई होल की पावर 6, कितना साइन आएगा यहाँ पे, देखो एक्स तो हमारा प्लस का ही रहेगा, एक्स की पावर 6 प्लस का ही रहेगा, ठीक है। इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 6 एक्स की पावर 5, ठीक है, ये साइन प्लस रहेगा, प्लस 15 एक्स की पावर 4 माइनस का 20 हो जाएगा, 20 एक्स क्यूब, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, प्लस 1, ठीक है। हो गया समझ, आगे समझ में, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का। बताओ हमारे दोनों एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का निकला वैल्यू, इजी था। अगर हम चाहें तो एक्स माइनस 1 को भी, यहाँ पे बाई नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। हम चाहे तो इसे खोल के लिख सकते हैं, जैसे हमने इसका खोला है हम इसे भी खोल के लिख सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में, ठीक है ना। चलो अब इसे क्या करना है, हमें एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इसे अब ऐड करना है, इसे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ समझ में तो आ रहा है सबको। अब इसे इरेज करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हम इसे ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 होल की पावर 6 प्लस एक्स माइनस 1 होल की पावर 6, ठीक है। तो भाई इसे करो, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 की कितनी है यहाँ पे, एक्स प्लस 1 की होल की पावर 6 कितना है, एक्स की पावर 6 प्लस 6 एक्स की पावर 5 प्लस 15 एक्स की पावर 4 प्लस कितना होगा, 20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 1, ठीक है ना। आगे क्या है, प्लस है, लगा दिया साइन। अब इसकी वैल्यू लिख दो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स 6 एक्स की पावर 6, ठीक है, माइनस 6 एक्स की पावर 5, ठीक है ना, प्लस 15 एक्स की पावर 4, सही है, माइनस 20 एक्स की पावर क्यू, एक्स की पावर 3 है, मतलब 20 एक्स क्यू, 15 एक्स की पावर 4
-20x³ प्लस 15x² -6x प्लस 1। बताओ फाइनली हमारा आ गया। थोड़ा सा रह गया, बस एक स्टेप और रह गया। कहाँ गया कपड़ा? इसे इरेज करें, चलो बाद में कर देंगे। काटा पीटी जो हो रही है सो करो इसे। कहाँ तक है हमारा? अब यहाँ तक, यहाँ तक मतलब दूसरी पार्टी है, यहाँ तक पहली पार्टी है। अब देखो 6x प्लस 6x/5 6x/5 कट गया हमारा, ठीक है। अब देखो 20 से 20 गया, ठीक है, और 6x से हमारा 6x गया, ठीक है ना। तो जो बच्चा उसे यहाँ पे लिख दो, x⁴, ठीक है, प्लस 15x⁴ प्लस 15x², ठीक है ना। आगे समझ, प्लस 1 भी है साथ में, सही है। आगे क्या दे रखा है? प्लस x⁴ कितनी है? 6 है। जो बचा बस उसे लिख रहे हैं, प्लस 15x⁴ कितनी है? 4 है, प्लस 15x² है, और प्लस 1 है साथ में। बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सही है ना। अब क्या करें हम? देखो हमारे पास 6x है, यहाँ पे x⁴ है, तो देखो 2 × x⁴ लिख सकते हैं ना हम, लिख सकते हैं ना, सॉरी x⁴, हाँ ठीक है। 2x⁴ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2x⁴ ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x⁴ लिख सकते हैं, प्लस 15x⁴ है, 15x⁴ है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 15x⁴, ठीक है। तो कितना होगा? 15 दूनी 30, 30x⁴ लिख सकते हैं, तो ये लिख दो यहाँ पे 30x⁴, ठीक है ना। अब आगे, अब आ रही है इसकी 15x², कितना है यहाँ पे? 15x², तो 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा? प्लस 30x², ठीक है। अब कितना बचा? प्लस 1 बचा, तो मैंने प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो गया? प्लस 2 हो गया। बताओ या तो कोई बात समझ में नहीं आई हो, देख लियो, ठीक है ना। तो क्या आ गया? 2x⁴ प्लस 30x⁴ प्लस 30x⁴, सॉरी x⁴ है मतलब स्क्वायर है, प्लस 2, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, तो ये हमारा आंसर हो गया। सही है। लेकिन हमसे क्या बोला गया? हमसे इन्होंने ये बोला प्लीज आपने जब इसे भी निकाला है तो प्लीज इसे भी निकाल दो। इसमें ये बोला गया, ठीक है। ऐसे बोला अदरवाइज इवेल्युएट √2 प्लस होल⁴ और प्लस √2 माइनस होल⁴। अब ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो अगर इसमें कुछ सिमिलरिटी मिल रही है, अब इधर देखो हमें इसे पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। क्या करें यहाँ पे? देखो पावर 6 है, पावर 6 है, ठीक है ना। बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। अंदर पहले यहाँ पे क्या दे रखा है? अंदर पहले x प्लस 1 दे रखा है, यहाँ पे √2 प्लस 1 दे रखा है, यहाँ पे x माइनस 1 दे रखा है, यहाँ पे √2 माइनस 1 दे रखा है। बस एक चीज अलग है, क्या है? हमारे यहाँ पे x की जगह √2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह हमारा √2 दे रखा है, बाकी का सब सेम है। अगर आप ऐसा करें, यहाँ पे जहां जहां पे x आया है हम वहां पे √2 लिख दे, तो हमारा आंसर नहीं निकल आएगा इसका, है कि नहीं? ठीक है, एक तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। एक तो हमारा ये आंसर हो गया। अब सेकंड के लिए आंसर क्या हो जाएगा, हमें वो निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख दें पुट √2 ऑन x, ठीक है ना। हम x की जगह पे √2 पुट कर दें तो हमारा इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है नहीं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है, इस ऊपर लिख दे। एक बार ये देख लूं मैं कि यहाँ वीडियो में आ रहा है क्या नहीं। आई होप आ ही रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि जगह काफी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 × √2 की पावर कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम x की जगह √2 रख रहे हैं। प्लस यहाँ पे कितना होगा? 30 × x की पावर कितना हुई? सॉरी √2 की पावर, √2 की पावर कितना है? 4 है, ठीक है। प्लस 30, √2 की पावर कितनी है यहाँ पे? 2 है, प्लस 2 है, ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में। चलो इसे थोड़ा ऊपर से इरेज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्या आया?
2 इंटू में √2 की पावर कितनी है 6 है, ठीक है, प्लस 30 इंटू में √2 की पावर कितनी है 4 है, प्लस 30 इंटू √2 की पावर कितनी है 2 है, और प्लस 2, ठीक है ना। अब देखो हमें अब इसकी तो इरेज कर दें, ठीक है, बस हमारा आंसर आ ही गया। आप ही ले लें पुट √2 ऑन x की जगह हम √2 पुट कर रहे हैं। अब देखो हमारा यहाँ पे √2 दे रखा है, ठीक है, √2 की पावर कितनी है 6 है। अब देखो यहाँ पे √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे √2, ठीक है ना। अब देखो हमारे जब 2 √2 होते हैं तो हमारा 1 2 होता है, मतलब इन दोनों की जगह 1 2 आ जाएगा, इन दोनों की जगह 1 2 आ जाएगा, और इन दोनों की जगह 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 2 लिख देंगे, सॉरी 2 की पावर कितनी है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर कितनी है 3 है, सही है ना, प्लस यहाँ पे कितना है 30 इंटू, अब √2 कितना यहाँ पे 4 है, तो मतलब 1 2 3 4, मतलब इन दोनों हटा दो, ठीक है ना। अब कितना √2 की पावर 4 है, तो 2 कितना होंगे 2 की पावर 2 होगा, तो यहाँ लिख दो 2 की पावर कितना होगा 2 है, सही है ना, प्लस 30 इंटू, अब √2 है कितने यहाँ पे 2 है, तो √2 मतलब इतने यहाँ पे 2 है, √2 कितने 2 है, तो 2 कितने आएंगे 2 आएंगे, तो यहाँ लिख दो 2 की पावर कितनी है 1 है, सही है ना, प्लस 2, ठीक है। बात तो आ रही समझ में ना, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, हर बात आपको हर समझ में आए, ठीक है ना, हर बात समझ में आए। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 2 2 4 4 2 8 8 दूनी 16, प्लस 2 2 4 और 4 2 12, कितना आ गया 120, ठीक है, और 3 2 6, कितना आ गया 60, प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब इसे ऐड कर लो, इसे थोड़ा इरेज कर दें हम। अब तो हमारा क्वेश्चन हो ही गया, अब आंसर निकाल दो, कितना आ जाएगा 2 0 0 6 6 2 8, ठीक है ना। अब 6 7 8 9, ठीक है, और 1, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड आंसर। और जो मैंने अभी अभी इरेज किया ना, अभी अभी इरेज किया मैंने, ठीक है, तो वो हमारा फर्स्ट आंसर था, उसका किसका इसका आंसर था हमारा। अब ये किसका आंसर है 198, ये इसका आंसर है ना, ठीक है, तो दोनों आंसर लिख लेना, थोड़ा अभी मैंने इरेज कर दिया, सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर फाइनली हमारा सॉल्व हुआ। ये पता क्वेश्चन अभी 2 3 किए ना, थोड़े बड़े लग रहे हैं, ठीक है, पहले मैंने सॉल्व करते हैं फिर इसे सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, थोड़े लंबे लगते हैं, लेकिन आप इसे 1 2 बार ट्राई करोगे, अगर पहली बार में समझ नहीं आया तो हम वीडियो की हेल्प ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बार जब करेंगे तो खुद से करेंगे, ईमानदारी से, हम कतई नकल ना करेंगे, ठीक है। जब पहली बार करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार में हम सच बता रहे, हमारे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी हम क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो उसे फिर अच्छे से कर ही लें, ठीक है, अपने ईमानदारी से। और जब तक क्वेश्चन आए ना तो आप छोड़ना मत, करते रहना, ठीक है। एक बार नहीं आएगा दूसरी बार समझ में आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा तो तीसरी बार समझ में आएगा, तो सही, ठीक है। तो अच्छे से करना, और इससे पहले जितने क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। और व्हाट्सएप पे नंबर आप मैंने बता दे रखा है, नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर हमारा है, ठीक है। उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर कि भैया मुझे इतने क्वेश्चन समझ ना आए। जैसे अगर आप अदर बुक से करते हो क्वेश्चन, अगर अदर बुक से जैसे कि क्वेश्चन इसमें 50 क्वेश्चन है, ठीक है, आपने 30 या 40 क्वेश्चन कर लिए, अगर 10 क्वेश्चन समझ में आए तो एक साथ क्वेश्चन लिखो और सारे के सारे फोटो भेज दो, मतलब एक साथ एक पेज पे सारे क्वेश्चन लिखो और एक फोटो भेज दो मेरे पास, ठीक है। मैं उन एक फोटो पे जितने क्वेश्चन होंगे, 10 होंगे 5 होंगे, वो मैं सारे के सारे वीडियो फॉर्म में आपके पास सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम आइडिया से करते हैं या रेफरेंस बुक से करते हैं, तो इसलिए, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब तक के लिए अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, जय हिंद।